हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स बाय गोपाल देव में। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यानी क्लास 10th और 11th में आप पढ़ के आ चुके हो, लेकिन वहां पे आपने केवल और केवल त्रिकोणमितीय फलन के बारे में जाना था। लेकिन हम यहाँ पे क्लास 12th के अंदर क्या पढ़ेंगे? प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स फंक्शन को पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़ने से आप बेसिक फॉर्मूले जो होगा उनको कवर करेंगे इस भाग के अंदर, फिर आगे एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। करते हैं बेसिक से स्टार्ट विद्यार्थियों। आपको पता है विद्यार्थियों कि त्रिकोणमितीय जो फलन है वो कितने प्रकार के होंगे? वो होंगे 6 प्रकार के। त्रिकोणमितीय फलन है वो 6 प्रकार के हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। इनमें आप क्या कह सकते हैं कि कौन कौन से व्युत्क्रम हैं? तो इसमें व्युत्क्रम होंगे, वो होगा साइन का व्युत्क्रम होगा वो होगा कॉसेक, कॉस का व्युत्क्रम होगा वो होगा सेक, और टेन का व्युत्क्रम होगा वो होगा कॉट। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये दिमाग में मत रखना कि ये तो हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि हम 12th में आ चुके हैं। आपको बेसिक से 0 लेवल से हाई लेवल तक समझाएंगे। यानी इस त्रिकोणमितीय फलनों को इनवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब ये पता होगा तभी कन्वर्ट हो पाएगा, और फॉर्मूला याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो बेसिक को थोड़ा जल्दी ही कंप्लीट करेंगे इनको। तो विद्यार्थियों, ये इनवर्स फंक्शन हो गया। इनवर्स फंक्शन का मतलब यहां से आप देख सकते हैं कॉट किसका व्युत्क्रम है? टेन का, टेन होगा कॉट का, कॉसेक होगा बस साइन का, साइन होगा कॉसेक का, और सेक कॉस का व्युत्क्रम, कॉस सेक का व्युत्क्रम। ये होंगे व्युत्क्रम फलनों की बात। और व्युत्क्रम फलनों का आपको पता है गुणनफल क्या होगा? इनका गुणनफल यहां पर अपॉन में 1 करके वज्र गुणनखंड करोगे तो 1 प्राप्त होगा। अनुपातिक के रूप में बात की जाए तो क्या होगा? साइन अपॉन कॉस होगा टेन के बराबर, कॉस अपॉन साइन होगा वो होगा कॉट के बराबर। अब यहां पे हम बात करेंगे समीकरणों की, यानी इक्वेशन होगी उनकी बात करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में 1 होगा। यानी इन्हीं समीकरणों को हम इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। पहले इनको जान लेते हैं, उनके बाद में, यानी अब इसमें कॉस स्क्वायर को उस साइड में पक्षांतरण करेंगे तो होगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे तो क्या बनेगा? स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा, वो होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गई समीकरण। इसी प्रकार यदि आप कॉस के रूप में लिखोगे, यानी साइन स्क्वायर को उस साइड में पक्षांतरण करोगे तो वो होगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये समीकरण बन गई। यहां पे इक्वेशन सेकंड की बात हो रही है, वो है ये फर्स्ट की बात हो गई, इसके पक्षांतरण रूप हो गए। अब बात हो रही है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। फर्स्ट इक्वेशन है साइन और कॉस में, सेकंड होगी टेन और सेक में। अब यहां से आप टेन स्क्वायर को उस साइड में पक्षांतरण करें तो 1 के बराबर में होगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से इनको और क्या लिख सकते हैं? इनको एक समीकरण के रूप में और लिख सकते हैं, गुणनफल के रूप में। वो क्या होगा? वो होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और दूसरा होगा वो होगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। यानी ये हो गई गुणनफल के रूप में। इसी प्रकार आप 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कॉसेक स्क्वायर, इनको भी इस रूप में लिख सकते हैं, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। चलो, ये तो बात हो गई समीकरणों का पक्षांतरण रूप। अब यहां से आप क्या समझोगे विद्यार्थियों? ये भी आपको ध्यान रखना है कि साइन माइनस में थीटा है, एंगल माइनस में है, तो क्या होगा? माइनस में होगा तो वो आगे आएगा, यानी माइनस थीटा होगा।
यानी साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा है तो वो क्या हो गया प्लस का बन जाएगा, टेन है वो माइनस में रहेगा, कॉट है वो माइनस में रहेगा, सेक है वो किस में होगा, सेक होगा वो वापस प्लस में होगा, और कॉसेक माइनस में रहेगा। यानी आपको केवल क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक, इन दोनों में जो एंगल के रूप में यदि नेगेटिव चिन्ह है तो वो आगे आएगा नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा, हट जाएगा। ये बात हो गई इन फलनों की। अब यहां पे क्या समझेंगे विद्यार्थियों, ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो गई, उनको नेक्स्ट पेज में समझते हैं। यानी और ये वाले आपके काम के नहीं हैं, इन प्रकार के कोई क्वेश्चन ही नहीं है तो इनको नहीं समझेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों अब हम समझ रहे हैं चतुर्थांश को, और वो आप 11th में अच्छे से पढ़ के आ चुके हो। तो चतुर्थांश होगा वो क्या होता है विद्यार्थियों, उनको भी थोड़ा समझ लेते हैं पूरा। यहां से स्टार्ट हो रहा है चतुर्थांश का मतलब क्या है कि इसमें 0 डिग्री से 360 डिग्री तक क्या होगा, यानी एक पूर्ण चक्कर होगा, उसमें 0 डिग्री से 360 डिग्री तक आप कैसे वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं किसी फंक्शन की, उनको समझेंगे। तो विद्यार्थियों यहां पर आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री, फिर यहां पर 0 डिग्री के बाद में ये क्या होगा 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक फर्स्ट चतुर्थांश होगा। और सबसे पहले आपको 0 लेवल से समझा रहा हूं, देखिए कि फर्स्ट चतुर्थांश होगा, फर्स्ट में क्या होगा, ऑल फंक्शन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऑल फंक्शन पॉजिटिव, यानी साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक सब फंक्शन होगा, उनकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जो आप 10th में पढ़ के आ चुके हो। यानी 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक उसके सब वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी। यानी ये हो गई फर्स्ट चतुर्थांश की बात। तो ऑल स्टूडेंट एस से, यानी स्टूडेंट का मतलब यहां पे हो गया सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एस से स्टार्ट हो रहा है, वो क्या होगा, एस से स्टार्ट हो रहा है, यानी साइन, और साइन का जो व्युत्क्रम फलन है वो है कॉसेक। तो साइन और कॉसेक दोनों पॉजिटिव होंगे, अन्य जो फंक्शन है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। उसके बाद में ऑल स्टूडेंट टेक, यानी टी से स्टार्ट हो रहा है, टी से क्या होगा, 10 होगा, तो 10 और उनका 10 का ऑपोजिट क्या होगा या व्युत्क्रम क्या होगा, कॉट, 10 और कॉट दोनों पॉजिटिव होंगे, अन्य जो फलन है वो क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ये हो गई बात थर्ड क्वाड्रेंट की। फिर यहाँ पे फोर्थ की बात की जाए तो वहां पर ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, सी से स्टार्ट हो रहा है, तो सी से क्या होगा, कॉस और कॉस का व्युत्क्रम सेक, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी वाले क्या होंगे, नेगेटिव। ये बेसिक सी बात हो गई जो आपको पता है, लेकिन थोड़ा रिवीजन के तौर पर इनको देख रहे हैं। अब यहां से बात हो रही है कि यहां पे ये 0 डिग्री हो गया, यहां पे ये 90 डिग्री है, फिर 180 डिग्री और 270 डिग्री। अब इनको रेडियन में भी आपको पता होना चाहिए कि रेडियन में कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे डिग्री में है तो उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करोगे, यानी पाई इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री, पाई इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 डिग्री की वैल्यू होगी पाई और अपॉन में 180 डिग्री, यानी ये हो गया पाई बटा 180। अब यदि आपको जैसे 270 डिग्री है, उनको आप कन्वर्ट करोगे रेडियन में, किस में कन्वर्ट करोगे, रेडियन में, तो क्या करोगे, तो पाई बटा 180 का गुणा करोगे, यानी 270 को पाई बटा 180 से गुणा कर लीजिए तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 से कैंसिल आउट हो रहा है 3 बार, 9 से कैंसिल आउट हो रहा है 2 बार, यानी 3 पाई बाई 2 क्या हो गए विद्यार्थियों, 3 पाई बाई 2, ये हो गया 270 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे, 3 पाई बाई 2। यानी ये बात हो गई डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना।
और इसमें हमने समझा कि किस चतुर्थांश के अंदर कौन सा फलन पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। अब उनके बाद में यहां पे कुछ फंक्शन दिए गए हैं और क्वाड्रेंट के अंदर दिया है, जैसे यहां पे एंगल आ रहा है, मान लो माइनस का एक्स आ रहा है, माइनस एक्स होगा तो आपने अभी समझा कि साइन में तो क्या रहेगा, माइनस आगे आएगा, कॉस में क्या होगा, माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन में माइनस आगे आएगा, कॉट में माइनस आगे आएगा, सेक में क्या होगा विद्यार्थियों, इन दो फंक्शन में माइनस कैंसिल आउट हो जाता है और बाकी वालों में क्या होगा, माइनस आगे आएगा। ये तो बात हो गई माइनस एंगल की। अब यहां पे बात हो रही है 90 माइनस थीटा या एक्स की। 90 माइनस थीटा या एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, आप यहां से देख सकते हैं कि जब 90 प्लस करोगे तो क्वाड्रेंट सेकंड होगा और माइनस करोगे तो क्वाड्रेंट फर्स्ट होगा। 180 माइनस करोगे तो सेकंड होगा, 180 प्लस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। यहां से 270 माइनस करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट होगा और 270 प्लस करोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। यहां पर प्लस है तो नेक्स्ट क्वाड्रेंट होगा यानी अगला चतुर्थांश होगा, और माइनस हो रहा है तो उनसे जस्ट पहले वाला क्वाड्रेंट होगा। चलो 90 माइनस थीटा, इसका मतलब कौन सा होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा यानी फर्स्ट चतुर्थांश। उसमें सब यहां से देख सकते हैं कि कॉस, साइन, कॉट, टेन, कोसेक और सेक सब क्या है, पॉजिटिव है और पॉजिटिव है। लेकिन इनसे पहले ये तो बात हो गई कि आपको क्वाड्रेंट की पहचान करना, यानी माइनस में इसका मतलब कौन सा हुआ, फर्स्ट हुआ। यदि मैं यहां पे ये लिखूं कि 90 प्लस थीटा है यानी कौन सा क्वाड्रेंट होगा, कौन सा चतुर्थांश होगा, सेकंड होगा। यदि 180 माइनस थीटा है तो क्वाड्रेंट कौन सा होगा विद्यार्थियों, 180 माइनस है, इसका मतलब ये वापस सेकंड ही होगा। 180 प्लस है तो क्या होगा, ये हो गया थर्ड। इसी प्रकार 270 डिग्री और 360 डिग्री में भी आप लिख सकते हैं और क्वाड्रेंट की पहचान कर सकते हैं। एक बार पुनः आपने क्या समझा कि फर्स्ट में कौन कौन से पॉजिटिव हैं, कौन कौन से नेगेटिव, यानी ऑल पॉजिटिव हैं। सेकंड में कौन कौन से पॉजिटिव हैं, कौन कौन से नेगेटिव हैं। इसी प्रकार इन दोनों के अंदर भी। सेकंड बात आपने क्या जानी कि प्लस में है तो क्या होगा, माइनस में है तो क्या होगा, ये बात आपने अच्छे से जानी। अब हम क्या समझ रहे हैं कि किस डिग्री पर फंक्शन चेंज होगा, यानी 0 डिग्री पर होगा, 90 पर होगा, 180 पर होगा, 3 यहां पे 270 डिग्री पर होगा। कितने डिग्री पर चेंज होगा फंक्शन, उनको समझ रहे हैं। अब यहां पे जो 90 डिग्री है और 270 डिग्री है उस पर फंक्शन चेंज होगा विद्यार्थियों। यानी जो आपने जो ऊर्ध्वाधर रेखा आपको दिखाई दे रही है, ऊर्ध्वाधर रेखा में कौन कौन से आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि ऊर्ध्वाधर में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं यहां से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं, यानी 90 डिग्री, 90 डिग्री व 270 डिग्री में, यानी इन दोनों के अंदर फलन क्या होगा, फलन चेंज होगा, यानी फलन परिवर्तनशील होगा। इस कंडीशन में फलन चेंज होगा, यानी ये फर्स्ट स्थिति होगी, यानी ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। इन दोनों में क्या होगा, इन दोनों में फंक्शन चेंज होगा। और चेंज किस में नहीं होगा, वो होगा 0 डिग्री, 180 डिग्री और 360 डिग्री। इसके अंदर फलन क्या होगा, नो चेंज।
इसमें फलन चेंज नहीं होगा। यानी ये बातें हैं आपको अपने दिमाग के अंदर रखना है। अब यहां पे आपको समझा रहा हूं कि फलन कैसे चेंज हो रहा है, कैसे चेंज नहीं हो रहा है। यहां से आप देख सकते हैं इनके अंदर कि 90 माइनस एक्स की बात हो रही है। 90 माइनस एक्स का मतलब क्या है, यहां पर 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब फंक्शन चेंज होगा, चेंज होगा। इसका मतलब यहां से यही लिख रहा है कि साइन 90 माइनस एक्स या फिर थीटा, चलो एक्स ही लिख लेते हैं यहां से, यह है एक्स। तो मुझे ये बताइए कि यहां पे साइन है फंक्शन, 90 डिग्री है तो 90 में क्या होगा, फंक्शन चेंज हो रहा है। तो 90 माइनस एक्स, आपको केवल यहां पे फॉर्मूला कैसे ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको देखना है कौन सा क्वाड्रेंट है, चतुर्थांश कौन सा हुआ, चतुर्थांश है 90 माइनस एक्स। 90 माइनस एक्स इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी फर्स्ट चतुर्थांश है। ये बात हो गई क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फिर यहां से आप देखो कि यहां पे 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फलन चेंज होगा, यानी फंक्शन चेंज हो रहा है। और क्या स्थिति है कि फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर ये फंक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव, लेकिन यहां से देख सकते हैं कि फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है, तो यहां पे चेंज हो गया, यानी साइन किस में चेंज होगा, कॉस, यहां पे क्या है थीटा की जगह एक्स, यहां पे कॉस एक्स आ गया। इसी प्रकार ये सब फलन देखो, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स होगा, कॉस 90 माइनस एक्स साइन एक्स होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, सेक कोसेक में होगा, कोसेक सेक में होगा। यहां से देख सकते हैं कि टेन 90 माइनस एक्स यानी कॉट एक्स, कॉट 90 माइनस एक्स टेन एक्स, सेक 90 माइनस एक्स कोसेक एक्स, और कोसेक 90 माइनस एक्स सेक एक्स, यानी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है, यानी ये आ रही स्थिति, इसका मतलब फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर आ रहा है। इसी प्रकार आप अन्य को भी ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखो 180 में 9 चेंज आ रहे हैं, यानी साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, यानी सेम फलन आ रहा है। 360 में भी देख सकते हैं सेम फंक्शन आ रहे हैं, कोई चेंज नहीं हो रहा है। केवल किस में चेंज हो रहा है, 90 डिग्री में चेंज हो रहा है, और यदि इसमें होता तो 270 डिग्री में चेंज होता, बाकी वाले में चेंज नहीं होता। ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा और आपने 11th में भी अच्छे से पढ़ा होगा। अब यहां पे बात आ रही है आगे त्रिकोणमितीय सारणी की। 90 डिग्री तक तो आप अच्छे से 10th क्लास में भी पढ़ के आ चुके हैं, 11th में आपने 360 डिग्री तक पढ़ा होगा। 90 डिग्री तक तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन उनके आगे 360 डिग्री तक कैसे लिखोगे, उनको भी समझ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से बात हो रही है त्रिकोणमितीय सारणी की, तो केवल आपको क्या ध्यान रखना है, साइन की केवल साइन 0 डिग्री की वैल्यू यानी 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो 1/2 होगी, और 45 डिग्री होगी 1/√2, और 60 डिग्री की होगी तो वो होगी √3/2, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वो होगी 1। उनके बाद में 180 डिग्री की या फिर 270 डिग्री, 360 डिग्री, इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात करोगे, उनको भी समझते हैं। तो साइन की 90 डिग्री तक आपको पता ही है। अब उसमें आप क्या कर सकते हैं कि साइन 0 की वैल्यू, और यहां से देख सकते हैं कॉस 90 की वैल्यू क्या है, सेम है, यानी ऐसे दो कोण जिनका योग 90 होगा, कॉस में और साइन में वैल्यू बराबर होगी। जैसे मैं बात कर रहा हूं यहां पे 30 डिग्री और किसकी, 60 डिग्री की, 30 डिग्री और 60 डिग्री की, इनका योग कितना होगा विद्यार्थियों, 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब साइन यदि 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है तो वही किसकी होगी, वो कॉस 60 की वैल्यू के बराबर आएगा,
क्यों? क्योंकि इन दोनों का योग क्या आ रहा है, योग बराबर आ रहा है, यानी ये 1/2 होगा। आप सेम देख सकते हैं 60 की वैल्यू यानी ये रही, इसमें क्या होगा, यानी साइन 30 की वैल्यू है 1/2 और ये 1/2 किसके इक्वल में आएगा, ये 1/2 इनके, यानी 30 जाएगा 60 पर, 60 आएगा 30 पर, 0 जाएगा 90 पर, 90 आएगा 0 पर। और 45 45 टोटल कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। इसका मतलब साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू क्या होगी, बराबर होगी। उनके बाद में टेन का तो क्या होगा विद्यार्थियों, टेन का तो इनका रेशियो होगा, वो क्या होगा, बराबर आएगा विद्यार्थियों, इनका रेशियो बराबर आएगा। अब उनके बाद में कॉसेक, कॉसेक में आप देख सकते हैं साइन का व्युत्क्रम होगा, और सेक में क्या होगा विद्यार्थियों, सेक होगा वो होगा कॉस का व्युत्क्रम, कॉट होगा वो कॉट होगा टेन का व्युत्क्रम। यानी ये बातें हो गई व्युत्क्रम फलनों की जो आपने अच्छे से समझा है। अब यहां पे 90 डिग्री तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर 180 डिग्री, 270 डिग्री और फिर 360 डिग्री, इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात होगी विद्यार्थियों, इनको आप क्वाड्रेंट के अनुसार, चतुर्थांश के अनुसार इनको आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो क्वाड्रेंट के अनुसार अभी तो आपने समझा कि ये वाले ऐसे फॉर्मूले है ना, यही क्या आएंगे 360 डिग्री तक वैल्यू ज्ञात करने में काम में आएंगे। तो समझते हैं इनको क्या होता है। जैसे यहां पे मान लेते हैं कि एक की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं कि साइन 180 डिग्री की वैल्यू, तो इनको आप क्या लिखोगे, इनको लिखोगे साइन 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री, साइन 180 डिग्री प्लस 0 डिग्री कर सकते हैं, -0 कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यहां से इनकी वैल्यू आप कैसे ज्ञात करोगे, यहीं पे समझ रहे हैं अच्छे से विद्यार्थियों, यानी इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात होगी, ये चतुर्थांश के अकॉर्डिंग होगा। यदि आपको एक पॉइंट पे समझ में आ रहा है तो फिर अन्य फलनों का भी इसी प्रकार आप मान ज्ञात कर सकते हैं। 180 डिग्री है तो फंक्शन नो चेंज होगा, यानी चेंज नहीं होगा, यानी साइन का साइन ही रहेगा। थीटा की जगह काम कर रहा है वो 0 डिग्री है, यानी 0 डिग्री होगा। क्वाड्रेंट देख सकते हैं कौन सा है, ये क्वाड्रेंट है, यहां पर देख सकते हैं 180 प्लस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं 180, यहां पर 180 प्लस थीटा है, इसका मतलब इसमें आ रहा है थर्ड में, थर्ड में यहां पे साइन क्या होगा, थर्ड में साइन नेगेटिव होगा, लेकिन साइन 0 की वैल्यू 0 होगी, तो टोटल यहां पर आप देख सकते हैं किन की वैल्यू 0 हो रही है, साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी क्या हो रही है, 0 हो रही है। इसी प्रकार अन्य को भी आप ज्ञात कर सकते हैं, इनमें फंक्शन चेंज होगा। इस प्रकार का एक और समझ लेते हैं कि 270 डिग्री में कैसे चेंज हो रहा है, और वो किसके लिए, कॉस के लिए लिख लेते हैं, यानी कॉस 270 डिग्री, इनकी वैल्यू कैसे ज्ञात होगी, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कॉस 270 डिग्री प्लस 0 डिग्री कर सकते हैं, -0 डिग्री कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर 270 है, इसका मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों, 270 है, इसका मतलब यहां पे फंक्शन चेंज होगा, यानी ये होगा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। ये तो फंक्शन चेंज की बात हो गई। क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, चतुर्थांश, ये चतुर्थांश होगा 270 प्लस थीटा है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव ही होगा, यानी इसके आगे पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉस 0 की वैल्यू 0 होगी, यानी यहां पर भी 0 वैल्यू आ रही है, ये रही 0 वैल्यू। तो इसी प्रकार आप 360 डिग्री तक प्रत्येक फंक्शन का आप मान अच्छे से ज्ञात कर सकते हैं। अब हम प्यारे विद्यार्थियों समझेंगे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होगा, और प्रतिलोम फलन का मतलब क्या होगा विद्यार्थियों, आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा। प्रतिलोम फलन का मतलब क्या होगा कि वह फंक्शन होगा जो एक एक ही होगा, क्या होगा विद्यार्थियों, एक एक ही वह आसादक होगा,
एक एक की और आसादक का मतलब क्या हुआ विद्यार्थियों? एक एक की मतलब ये 1 to 1 फंक्शन होगा, यानी जब एक वैल्यू रखोगे तो एक ही वैल्यू प्राप्त होगी। और आसादक का मतलब क्या है? आसादक का मतलब क्या है? समुच्चय बी में कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए। तो ये बात हो गई कि प्रतिलोम फलन वही होंगे जो एक एक की और आसादक होंगे। अब यहां पे बात हो गई एक एक की और आसादक हैं, तो आपको पता ही है जो फंक्शन है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, या फिर पहले लिख सकते हैं सेक और कॉसेक, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये फंक्शन है, ये विद्यार्थियों एक एक की और आसादक फंक्शन नहीं है, यानी ये 1 to 1 और आसादक नहीं है, तो उनको आप कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी आपको एक एक की और आसादक बनाना पड़ेगा। और बनाने के लिए आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं कि इनको कैसे बनाएंगे। जैसे यहां पे मान लेते हैं कि साइन का ले रहे हैं, तो ये फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन की ही बात कर रहे हैं यहां पे। तो मान लेते हैं एक फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स है, तो उनका जो प्रांत होगा यानी डोमेन होगा, वो डोमेन क्या होगा विद्यार्थियों? वो होगा -1 से 1, -1 से 1, यानी इनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को ही देख के चलना है, तो वो -1 to 1 होगा। अब यहां पे बात हो रही है कि परिसर क्या होगा इसका, यानी इसकी रेंज क्या होगी। तो -1 वैल्यू कितनी किसकी होगी विद्यार्थियों? वो होगी -π/2, यानी 90 डिग्री होगी माइनस में, और ये क्या होगा? पॉजिटिव में π/2 होगा। ये परिसर हो गया। अब इसमें क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा? क्योंकि आपको पता है प्यारे विद्यार्थियों कि इनकी वैल्यू है ना, वो -1 और 1 के बीच में होता है। तो ये वैल्यू क्यों ली? क्योंकि आप ग्राफ बना रहे हो, मान लो ये साइन का वक्र बना रहे हो, मान लेते हैं साइन का जया वक्र बना रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं। मान लेते यहां से स्टार्ट हो रहा है ये जया वक्र, ये ऐसा जया वक्र है। अब यहां से आप क्या देख सकते हैं? यहां से आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू 0 से लगाकर इस साइड में भी बढ़ती रहेगी और इस साइड में भी बढ़ती रहेगी, तो कितनी भी ले सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि मान लेते हैं कि इस फंक्शन के अंदर आप वैल्यू रखोगे 0 की, तो 0 ही प्राप्त होगा। जब आप रखोगे 180 डिग्री रखोगे तो भी 0 प्राप्त होगा। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यानी 0 रखोगे तो भी 0 प्राप्त होगा साइन में, और 180 डिग्री रखोगे तो भी 0 प्राप्त होगा, और 360 में भी 0 प्राप्त होगा। यानी ये बात हो रही है कि ये एक एक की फलन नहीं है, यानी ये फलन है वो एक एक की नहीं है, लेकिन प्रतिलोम फलन है, तो उनको एक एक की बनाना पड़ेगा। तो वही क्या है यहां पे? वो ही बात होगी डोमेन की और उसके रेंज की बात होगी, यानी प्रांत और परिसर की बात होगी कि इतनी रेंज में आप रखोगे तो ही वो फंक्शन एक एक की और आसादक होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? इन सभी इनवर्स फंक्शन को, यानी ये जो वाले फलन है उसको प्रतिलोम में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी उसके रेंज में ला रहे हैं, एक एक की और आसादक के रेंज में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझते हैं क्या होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये माइनस का π/2, और कहां तक आपको लेना है? यहां तक आपको लेना है, यानी π/2 तक। तो -π/2 से प्लस का π/2 तक ये क्या होगा? ये होगा एक एक की और आसादक होगा। यदि इनके बाद में भी और वैल्यू लोगे यहां तक, तो वापस रिपीट होगी, यानी 1 to 1 नहीं होगा। 1 to 1 नहीं होगा तो फिर एक एक ही कैसे होगा? हमें इन फंक्शनों को, इन त्रिकोणमितीय फलनों को प्रतिलोम यानी एक एक की और आसादक में कन्वर्ट करना है। चलो, अब यहां पे कन्वर्ट करने के लिए यह हो गया फंक्शन यानी फलन।
ये फलन है साइन इनवर्स एक्स। क्या है विद्यार्थियों? साइन इनवर्स एक्स। दूसरा क्या है? कॉस इनवर्स एक्स। फिर है टेन इनवर्स एक्स, और फिर है कॉट इनवर्स एक्स, फिर कॉसेक, एंड लास्ट में क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स। चलो ये तो हो गई इनवर्स फंक्शन। अब ये डोमेन की बात कर रहा है, यानी इनके प्रांत की बात कर रहा है, प्रांत की बात कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें समुच्चय ए में कौन कौन से अवयव आप ले सकते हैं या कितनी वैल्यू ले सकते हैं, वो होगा -1 से +1 तक, यानी इनकी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को ले रहे हैं। और ये क्लोज सर्किट होगा, यानी यहां पे ये बड़ा कोष्ठक लगेगा, यानी -1 और 1 भी शामिल होगा, और इनके अंदर जो संख्याएं हैं वो भी इसमें शामिल होगी। लेकिन इसकी रेंज क्या होगी? इनकी रेंज होगी विद्यार्थियों, रेंज को और भी नाम से जाना जाता है, वो होता है यहां पे परिसर। क्या होगा विद्यार्थियों? परिसर। इनको और क्या कह सकते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, यानी मुख्य मान शाखा। क्या कह सकते हैं विद्यार्थियों? मुख्य मान शाखा, मुख्य मान शाखा। वो क्या होगी? -1 है, इनका मतलब ये होगा -π/2। -1 होगा मतलब -π/2, और फिर कहां से कहां तक होगा? 1 कितना होगा? यानी ये π/2 तक होगा, यानी ये बन के इसकी रेंज, यानी -90 डिग्री से +90 डिग्री तक होगा। वो हो गई इसकी परिसर यानी रेंज। इन रेंज के अंदर ही ये क्या होगा? एक की और आशा तक होगा। अब यहां पे बात हो रही है कॉस की, तो कॉस में भी क्या होगा? कॉस में भी जो प्रांत होगा ना, -1 से 1 तक सेम ही होगा। इन दोनों का साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, दोनों त्रिकोणमितीय फलन है इनवर्स वाले, उन दोनों का प्रांत सेम होगा। परिसर में क्या होगा विद्यार्थियों? -1 कॉस में किसकी वैल्यू होगी? यानी यहां पे बात आ रही है 0 से पाई तक। 0 से पाई तक का मतलब 0 रखेंगे यहां पे तो 1 प्राप्त होगा, पाई रखेंगे तो -1 प्राप्त होगा। यानी यदि आप कॉस का वक्र बनाओगे, ये साइन का है, इसी प्रकार कॉस का वक्र बनाओगे, तो वहां पे मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, वो -1 to 1 है, और इस रेंज के अंदर ये फंक्शन एक की और आसादक होगा। ये बात हो गई कॉस इनवर्स एक्स की। अब यहां पे बात होगी tan इनवर्स एक्स की। tan इनवर्स एक्स के लिए प्रांत होगा, वो होगा r, यानी रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं, यानी जितनी वास्तविक संख्याएं होगी वो इनके प्रांत के अंदर आएगी। लेकिन यहां पे इनकी रेंज होगी ना, वो क्या होगी विद्यार्थियों? साइन इनवर्स की सेम होगी, लेकिन यहां पे जो ब्रैकेट हैं वो क्या लगाना पड़ेगा? खुला ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। खुला ब्रैकेट का मतलब यहां पे -π/2 और प्लस का π/2 इसमें शामिल नहीं होगा। इनके अंदर जो भी कौन होगा उनके लिए ही ये क्या होगा? एक की और आसादक होगा tan इनवर्स एक्स, यानी -π/2 प्लस π/2, और क्या होगा? ये ओपन ब्रैकेट होगा, यानी खुला कोष्ठक। फिर बात आ गई कॉट इनवर्स एक्स की। उनका भी प्रांत क्या होगा? रियल नंबर होगा, यानी प्रांत सेम होगा tan का और कॉट का। लेकिन यहां पे आप देख सकते हैं कि इनकी रेंज होगी, वो क्या होगी? वो होगी कॉस वाले की सेम, लेकिन ब्रैकेट होगा वो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट होगा, यानी खुला कोष्ठक होगा। इनमें भी 0 और पाई शामिल नहीं है, यह आप वक्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। अब यहां पे बात आ रही है कॉसेक इनवर्स एक्स की। कॉसेक इनवर्स एक्स में क्या करना पड़ेगा विद्यार्थियों? इनका जो प्रांत होगा वो प्रांत होगा r में से आप किसको कैंसिल आउट करोगे? -1 to 1। -1 to 1 को आप हटाओगे रियल नंबर में से, तो वो होगा प्रांत किनका? कॉसेक इनवर्स एक्स का। अब यहां पे बात आ रही है कि इसकी रेंज क्या होगी?
यानी एक की और आशतक बनाने के लिए इसकी रेंज क्या होगी, तो रेंज हो जाएगी साइन वाला जो मुख्य मान है उनमें से केवल 0 को कैंसिल करना है, केवल 0 को क्या करना है, कैंसिल करना है। 0 को कैंसिल करने का मतलब यह हुआ कि कॉसेक में आप देख सकते हैं कॉसेक 0 की वैल्यू होती ना, वो वैल्यू होती है इनफाइनेट, अनंत, यानी परिभाषित नहीं है। जो परिभाषित नहीं है उनको कैंसिल आउट करना है रियल नंबर में से, यानी वास्तविक संख्याओं में से। तो 0 को कैंसिल आउट करोगे तो वही क्या होगा, मुख्य मान होगा। केवल साइन इनवर्स एक्स का जो मुख्य मान है ना, उनमें से आपको 0 को हटाना है। अब यहां पे बात आ गई सेक इनवर्स एक्स की। सेक इनवर्स का भी प्रांत होगा, वो होगा रियल नंबर में से -1 से 1 खुला कोष्टक हटाना है तो वो हो जाएगा प्रांत। अब यहां पे बात आ रही है सेक इनवर्स, आपको पता है कि किन का व्युत्क्रम होगा, ये कॉस का व्युत्क्रम होगा। तो कॉस का जो भी रेंज है उनमें से किसको कैंसिल आउट करोगे, 90 डिग्री को, यानी π/2 को। क्यों, क्योंकि सेक 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है विद्यार्थियों, इनफाइनेट होती हैं, अनंत होती हैं। तो उनको आप कैंसिल आउट करोगे, हटाओगे इस रेंज में से, तो फिर हमें टोटल रेंज प्राप्त होगी, वो होगी सेक इनवर्स एक्स की। तो होपफुली आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट समझ रहे हैं फॉर्मूले, जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो 11th में आपने अच्छे से समझा होगा। साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, यानी ये कॉस की और साइन के फॉर्मूले हैं। अब यहां पे फॉर्मूले बहुत ईजी हैं। यदि यहां पे साइन आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे साइन आ रहा है इनका मतलब साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी। साइन है तो यहां पे साइन और कॉस साथ में आएगा, केवल कॉस है तो कॉस कॉस साथ में आएगा, साइन साइन साथ में आएगा। अब यहां पे साइन ए प्लस बी की बात हो रही है, वो है साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, कॉस ए कॉस बी। यहां पे क्या होगा विद्यार्थियों, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी पहले साइन के एंगल में आएगा ए, फिर कॉस के, इनमें कॉस में आएगा ए, फिर आएगा साइन में बी। इसी प्रकार साइन ए माइनस बी का क्या होगा, साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। फिर यहां पे हो गया कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, कॉस ए कॉस बी। इसमें कॉस में होता है चिन्ह चेंज हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा, बाकी सब सेम। अब यहां पे उनके बाद में और कौन कौन से फॉर्मूले हैं उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। ये होता है साइन 2x का, साइन 2x का होगा 2 साइन एक्स डॉट कॉस एक्स, और tan के रूप में होगा वो होगा विद्यार्थियों 2 tan x बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। cos 2x का होगा वो होगा cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इन साइन स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस और क्या लिखोगे विद्यार्थियों, यहां पे लिखोगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। उस कंडीशन में और फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। यदि आप कॉस स्क्वायर एक्स की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखोगे तो ये वाला फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा, यानी कॉस 2x के फॉर्मूले होंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या 2 कॉस स्क्वायर एक्स, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। tan के रूप में होगा तो वो होगा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बटा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। ये हो गया cos 2x का फॉर्मूला। tan 2x का क्या होगा, 2 tan x बटा 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। केवल यहां पे प्लस है वो साइन का 2x का होगा, और यहां पे माइनस है तो tan 2x का होगा। इसी प्रकार साइन 3x का क्या होगा विद्यार्थियों, साइन 3x का होगा वो होगा 3 साइन x, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ये बन गया साइन 3x का। cos 3x का क्या होगा,
cos 3x का होगा, सॉरी यहां पे क्या आप देख सकते हैं कि यहां पे 3 आएगा, ये sin 3x की बात कर रहे हैं, यहां पे sin 3x की, यानी ये sin 3x का फॉर्मूला है विद्यार्थियों। अब उनके बाद में cos 3x का क्या होगा, cos 3x का होगा, वो होगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ये बात हो गई cos 3x की। यहां पे tan 3x का क्या होगा, 3 tan x माइनस tan क्यूब x बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। फिर साइन x की बात कर रहा है यहां पे, तो ये भी फॉर्मूला क्या होगा, ये हाफ एंगल में आ रहा है विद्यार्थियों। हाफ एंगल का मतलब यहां से आप देख सकते हैं साइन 2x का फॉर्मूला है, वो है साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन x डॉट कॉस x। हाफ में होगा, यहां पे 2x आ रहा है तो यहां पे x सिंगल हो रहा है, तो यहां पे आप केवल साइन x का है तो क्या लिखोगे, वहां पे लिखोगे 2 साइन x बाई 2 डॉट कॉस x बाई 2, यानी ये हाफ में फॉर्मूला बन गया। इसी प्रकार ये tan का भी हाफ में हो गया, कॉस x का भी हाफ के रूप में ये फॉर्मूले लिख लिए। फिर tan x का क्या होगा, हाफ के रूप में ये फॉर्मूला लिख लिए। यहाँ पे 2x है तो सिंगल हो रहा है, तो वहां पे सिंगल है तो आधा हो जाएगा यहाँ पे, इतना ध्यान रखना है विद्यार्थियों। ये हाफ वाले फॉर्मूले हैं सभी। अब यहाँ पे साइन x बाई 2 का इनको थोड़ा कन्वर्ट रूप होता है, इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये वाले कन्वर्ट किए हुए फॉर्मूले हैं, यहां से हाफ वाले फॉर्मूले। ये तो बात हो गई कि बेसिक 11th का मटेरियल वापस आपने रिवाइज किया। अब यहां पे बात होगी, वो होगी 12th के जो इनवर्स वाले फॉर्मूले हैं उनकी बात होगी, और यही आपके दिमाग के अंदर रखना है। अब यहां पे समझते हैं इनको, क्या होगा ये वाला। सबसे पहला फॉर्मूला है वो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी आपने क्या पढ़ा था, उसमें तो फंक्शन क्या हो रहा था, व्युत्क्रम हो रहा था, यानी साइन एक्स को आपने क्या लिखा था कि 1 अपॉन कॉसेक एक्स। ये तो खुद फंक्शन क्या था, फंक्शन का क्या हो रहा था, प्रतिलोम फंक्शन बन रहा था, यानी यहां पे तो व्युत्क्रम हो रहा था। लेकिन यहां पे आपको इनवर्स में क्या ध्यान रखना है, केवल देख सकते हैं यहां पे कि साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स को आप क्या लिखोगे, कॉसेक इनवर्स एक्स। यानी यहां पे एक्स है तो व्युत्क्रम है तो 1 अपॉन एक्स रहेगा, दोनों तरफ क्या लगेगा, इनवर्स लगेगा। यानी बात हो रही है कि साइन इनवर्स यदि x हैं उनको क्या लिखोगे, उनको लिखोगे कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स। यहां पे केवल एंगल का व्युत्क्रम होगा, इनवर्स में केवल एंगल का व्युत्क्रम होगा। इसी प्रकार अन्य फॉर्मूले भी आप लिख सकते हैं, यानी ये हो गया कॉस का, इसी प्रकार हो गया tan का, यानी ये बात हो गई इनके व्युत्क्रम फलनों की, यानी एंगल का व्युत्क्रम, एंगल का व्युत्क्रम। फिर बात आ रही है यहां से कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होगा, साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी ये रहा साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स, यानी ये माइनस है वो आगे आएगा और हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। किन किन में कौन से फंक्शन में माइनस आगे आएगा उनको समझा रहे हैं यहां पे। देखो, एक तो साइन का है तो माइनस आगे आएगा, इसी प्रकार tan का है तो माइनस आगे आएगा, इसी प्रकार यहां पे कोसेक का है तो माइनस आगे आएगा। किस में नहीं आएगा आगे, एक होगा कॉस इनवर्स एक्स का, यहां पे कॉस इनवर्स माइनस है तो उस कंडीशन में आगे नहीं आएगा, कॉट में भी नहीं आएगा, सेक में भी नहीं आएगा। यानी याद कैसे रखोगे, यानी कोसेको, कोसेको का मतलब यहां पे एक तो कॉस होगा, एक सेक होगा, एक कॉट होगा, यानी इन तीनों
त्रिकोणमितीय जो फलन है इनवर्स वाले, उनमें माइनस आगे नहीं आएगा और पाई माइनस होगा। पाई माइनस का मतलब एक का लिख के यहां पे समझ रहे हैं क्या होगा, यानी कॉस इनवर्स माइनस एक्स होगा तो इनको लिखोगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसी प्रकार सेक का भी ये लिखोगे पाई माइनस, और कॉट का भी यही लिखोगे। ये बातें हो गई सेकंड टाइप के फॉर्मूले की, इनवर्स वाले सेकंड टाइप के फॉर्मूले। फर्स्ट टाइप का तो ये था। इस प्रकार के आप जो प्रतिलोम फलन है उनको लिख सकते हैं व्युत्क्रम के रूप में। ये हो जाएगा कि जब एंगल के रूप में माइनस आए तो उनको आप कैसे लिखोगे, ये बात हो गई इनकी। अब और आगे समझ रहे हैं। अब यहां पे बात हो रही है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, यानी ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कि क्या होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर होगा पाई बाई 2, यानी 90 डिग्री होगा। इनको और क्या लिख सकते हैं, ये साइन और कॉस में आ गया, इसी प्रकार टेन और कॉट में भी होगा, इसी प्रकार कॉसेक और सेक में भी होगा, अल्फाबेट में होगा, साइन का कॉस के साथ में और टेन का कॉट के साथ में, सेक का कॉसेक के साथ में। अब इनको और क्या लिख सकते हैं, इनका पक्षांतर रूप यहां पर पूछा जा सकता है कि साइन इनवर्स एक्स क्या होगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी इनको भी उस साइड में पक्षांतर करके कॉस इनवर्स एक्स के बराबर भी कर सकते हैं, यानी इनका पक्षांतर रूप पूछा जा सकता है। तो ये फॉर्मूले हुए कंप्लीट थर्ड टाइप के। और क्या होगा इसमें, फोर्थ टाइप में क्या होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला क्या होगा, फिर टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का क्या होगा, यानी ये फोर्थ टाइप में क्या होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साथ में लिख लेते हैं, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होगा, फॉर्मूला होगा टेन इनवर्स एक्स। यहां से आप क्या देख सकते हैं कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यानी यहां पे पहले प्लस है तो यहां पे भी प्लस आएगा, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई और बाद में माइनस है तो फिर माइनस आएगा अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई और माइनस के बाद में तो प्लस आएगा, यानी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का होगा तो वो होगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, यहां पे प्लस है तो यहां पे माइनस आएगा। और यदि टेन इनवर्स माइनस वाई और टेन इनवर्स वाई इनका क्या होगा तो वो हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, यानी दोनों फॉर्मूले साथ में हो गए। ये हो गए देखो टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई। ये बात हो गई फोर्थ टाइप के फॉर्मूले की। चलो फिफ्थ टाइप के फॉर्मूले में क्या होगा, यानी ये बनेगा टेन यानी 2 टेन इनवर्स एक्स। आपने 11th में क्या पढ़ा, टेन 2x का फॉर्मूला पढ़ा, लेकिन यहां पे 2 टेन इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ोगे, यानी ये बात आ रही है कि 2 टेन इनवर्स x का क्या होगा, वो एज इट इज उनका सेम एज इट इज हो रहा है। मैं बता रहा हूं कैसे, जस्ट आपने अभी ये फॉर्मूला पढ़ा था ये वाला, यानी टेन 2x का फॉर्मूला पढ़ा, वो यहां से आप देख सकते हैं कि टेन 2x का फॉर्मूला रहा ये, यानी टेन 2x का है 2 टेन एक्स बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यानी माइनस वाला है। यहां पे आप क्या लिखोगे, यहां पे आप लिखोगे कि टेन 2x का फॉर्मूला है ना वो है 2 टेन एक्स बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये 2 आगे आएगा, यानी इनवर्स में क्या लिखोगे, इनवर्स में लिखोगे 2 टेन इनवर्स एक्स बराबर में क्या हो जाएगा, टेन बाहर ले आओ, यानी ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा किनका, ये बनेगा 2 टेन इनवर्स x का, जो होगा टेन इनवर्स 2x बटा 1 माइनस
एक्स स्क्वायर। चलो ये तो बात हो गई इनकी। इसी प्रकार 2 साइन इनवर्स एक्स का भी होगा, 2 साइन इनवर्स एक्स का, 2 कॉस इनवर्स एक्स का। तो वो क्या होते हैं उनको भी समझ लेते हैं विद्यार्थी, क्या होगा ये फॉर्मूले। चलो अब यहां पे बात करते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स का। 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा, वो बनेगा यानी 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर होगा साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी 2 साइन इनवर्स एक्स का होगा साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार 2 कॉस इनवर्स एक्स का भी एज इट इज फॉर्मूला होगा जो साइन का है, यानी 2 साइन इनवर्स एक्स का और 2 कॉस इनवर्स एक्स का एक ही फॉर्मूला है, वो है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर बात आती है प्लस के रूप में है तो उनका क्या होगा, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई बराबर होगा साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। चलो यहां पर लिख के समझ रहे हैं कि ये होगा 6th टाइप का। 7th टाइप का क्या होगा, वो होगा प्लस के रूप में, यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। इनका क्या बनेगा, तो इनका होगा विद्यार्थियों बाहर आएगा साइन इनवर्स, बाहर आएगा साइन इनवर्स और बनेगा ये x, क्योंकि पहले x है तो x रखोगे, फिर रूट के अंदर होगा वो होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। यहां पे प्लस है तो यहां पे भी क्या रखोगे, यहां पे भी प्लस ही रहेगा। फिर बात आ रही है यहां पे बाहर x लिख लिया, अब क्या लिखोगे y, तो रूट के अंदर क्या रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कंप्लीट हो चुका है इनका। अब यदि यहां पे माइनस आ जाए तो यहां पे आप माइनस कर लीजिए, ये कंप्लीट होता है साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई का। केवल यहां पे प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, ये फॉर्मूला भी कंप्लीट होता है। अब यहां पे बात आ रही है कॉस इनवर्स की। इसी प्रकार ये साइन इनवर्स में है तो कॉस इनवर्स में क्या होगा, यानी कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस, यहां पर एक बार प्लस का लिख लेते हैं फिर अच्छे से समझ में आएगा, वो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। तो बराबर में क्या होगा, बाहर कॉस इनवर्स ही आएगा। यहां पे बात आ रही है देख लीजिए कि कॉस इनवर्स में है वाई एक्स और वाई में, तो फिर बनेगा एक्स वाई प्लस है तो यहां पे कॉस में क्या रहेगा, हमेशा कॉस विरोध ही करता रहता है, तो प्लस का माइनस आ गया। फिर यहां पे बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दूसरा ब्रैकेट होगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। इनमें कितना फर्क है, यहां पे था x रूट 1 माइनस, यहां पे था x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन क्या होता है, साइन भोला भाला है तो ये किसी के साथ भी एडजस्ट हो जाता है। ये देखो एक्स वाई के साथ में, वाई एक्स के साथ में, लेकिन कॉस हमेशा विरोध करता है, अकड़बाज है। तो ये क्या करता है कि हाँ भाई तू अलग अलग हो जा, रूट वाले अलग हो जाएंगे, बाकी वाले अलग हो जाएंगे, यानी ये इनके साथ में आ जाएगा, एक्स वाई के साथ में आ जाएगा और रूट वाले अपने साथ में आ जाएंगे, तो ये बन जाएगा। लेकिन प्लस का हमेशा विरोध करेगा यानी माइनस। यदि यहां पे माइनस होता तो नहीं, ये तो कि मैं तो पलट दूंगा इनको, तो ये बन गया प्लस बन गया। अब ये बात हो रही है यहां तक की फॉर्मूलों की। अब आगे क्या होगा, आगे यहां पे 3 के रूप में क्या होगा, यानी 3 साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, वो होता है क्योंकि ये भी फॉर्मूले के रूप में, क्योंकि साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है विद्यार्थियों, अभी तो हमने पढ़ा साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो अब 3 को बाहर लेके आओ, यानी ये बन गया 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें भी इन साइन कॉमन ले लो, इनवर्स वाला बना के बाहर लाके, यानी ये बन गया साइन इनवर्स, अंदर क्या रहेगा 3x माइनस
4x³ ये बन गया साइन यानी 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला, ये रहा। इसी प्रकार कॉस का भी आप लिख सकते हैं, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। tan का भी आप लिख सकते हैं, 3 tan इनवर्स x का होगा tan इनवर्स 3x, tan इनवर्स 3x माइनस x³ बटा 1 माइनस 3x², ये बन गया 3 tan इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होगा विद्यार्थियों, ये बन गया cos इनवर्स √1 माइनस x², यानी ये भी फॉर्मूला काम में आ सकता है। कैसे, क्योंकि अभी तो आपने क्या पढ़ा था, यानी केवल आप त्रिकोणमिति जो फॉर्मूले पढ़े ना बिना इनवर्स वाले, उनसे भी आप क्या देख सकते हैं, यहां पे केवल साइन इनवर्स की बात हो रही है तो cos इनवर्स √1 माइनस आएगा x², यानी साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, यानी साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1 होगा। जब इनको पक्षांतरण करेंगे तो साइन स्क्वायर x हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x। इनके अकॉर्डिंग क्या ध्यान रख सकते हैं कि साइन x बराबर होगा रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर x। अब आप इनकी अकॉर्डिंग भी ये याद रखने का आसान तरीका है। कैसे, यदि इनको आप इनवर्स में लिखोगे साइन इनवर्स x, तो यहां से cos बाहर आएगा तो वो इनवर्स बन जाएगा cos इनवर्स x, रूट के अंदर बन जाएगा 1 माइनस x², ये बन गया। इसी प्रकार cos को भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स x होगा वो साइन इनवर्स x रूट में 1 माइनस x²। और tan का क्या होगा, tan का आप लिख सकते हैं साइन के रूप में साइन इनवर्स x बटा √1 प्लस x², और cos में लिखोगे तो लिखोगे 1/√1 प्लस x²। आपने 10th क्लास में एक्सरसाइज 8 में आपने पढ़ा होगा कि tan को किस में कन्वर्ट करना, tan को साइन में कन्वर्ट करना, तो एक कन्वर्ट वाले ही फॉर्मूले हैं। और tan को किस में लिखना है, tan को आप लिखना है cos के रूप में, तो ये कन्वर्ट वाले फॉर्मूले हैं। यहां तक बात हो गई और ये कंप्लीट हो चुका है विद्यार्थियों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के फॉर्मूले। अब यदि आपको यहां तक अच्छा लगा हो तो कमेंट के जरिए आप थोड़ा हौसला अफजाई करिए। और नेक्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, यानी एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थी, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी डाउट लगे तो कमेंट कर सकते हैं।